हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हिंदी में सर्वप्रथम। तो हिंदी में सर्वप्रथम जो है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा था, किस राइटर की सर्वप्रथम कहानी कौन सी है, उपन्यास कौन सा है। ठीक है, वैसे जो है पूरा का पूरा इसमें नहीं आ पाता, तो आधा है, आधा कभी नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि काल विभाजन और नामकरण करने वाला प्रथम लेखक कौन है। तो काल विभाजन और नामकरण करने वाला प्रथम लेखक कौन है? तो ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेशन, दूसरा है आचार्य शुक्ल, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है भारतेंदु। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज ग्रेसन ही जो है काल विभाजन सबसे पहले किए थे और नामकरण भी उसका सबसे पहले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन है परीक्षा गुरु, दूसरा है गोदान, तीसरा है निर्मला, चौथा है तमस। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है भारतेंदु युग की रचना है यह परीक्षा गुरु, है ना। परीक्षा गुरु है हिंदी का प्रथम उपन्यास, इसे ही माना जाता है। जिसके रचिता कौन है? जिसके रचिता हैं भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार हैं वह लाला श्रीनिवास दास जी, और इसकी रचना जो हुई थी 25 नवंबर 1882 ईस्वी को किया गया था। और गोदान किसका है? तो गोदान है ये प्रेमचंद्र का, निर्मला भी प्रेमचंद्र का है, और तमस जो है वह भीष्म साहनी की उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन है सरप्पा, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है निराला, चौथा है गुप्त। तो हिंदी के जो प्रथम कवि हुए वह हुए सरप्पा 9वीं सदी में, है ना। सरप्पा 9वीं सदी के ये कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पहला है ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, दूसरा है विशलदेव रासो, तीसरा है पद्मावत, चौथा है सूरसागर। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो, जिसके रचिता हैं चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है। तो ऐसे कौन सी काव्य हैं हिंदी के जिसमें प्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है विशलदेव रासो, तीसरा है सुरसरावली और चौथा है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, विशलदेव रासो। इसी में जो है सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किया गया है। जिसके रचिता कौन है? विशलदेव रासो को रचिता कौन है? नरपति नाल की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवहट का प्रथम प्रयोग यानी अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है? कीर्तिलता में हुआ है, भ्रमर गीत में हुआ है, बिहारी सस्सई में हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वह हुआ था कीर्तिलता में, है ना। कीर्तिलता में हुआ था अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग। और इसके रचिता कौन है? तो इसके रचिता है कौन है? विद्यापति हैं इनके रचिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रथम गीतकार। तो हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गीतकार हैं, ऑप्शन नंबर है विद्यापति, दूसरा है बिहारी, तीसरा है रस खान, चौथा है जयसी। तो कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है एक सही हो जाएगा, विद्यापति जी हैं प्रथम गीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन है पद्मावत, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है रामचरितमानस, चौथा है कोई नहीं। तो हिंदी में जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो माना जाता है वह माना जाता है प्रिय प्रवास को। ठीक है, इसी में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था, यानी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। जिसके रचिता कौन है प्रिय प्रवास के? हरिओज जी, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता, मुक्त छंद का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? प्रयोगकर्ता कौन है? तो ऑप्शन है निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी। तो मुक्त छंद का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका
ए सही हो जाएगा, निराला के द्वारा। निराला ही सबसे पहले अपने काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग किए थे और इनकी जो रचना है जूही की कली में, इसी में ये किए थे। जूही की कली की रचना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद शब्द सब प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग करता है, यानी सबसे पहले जिनके द्वारा प्रयोग किया गया था प्रयोगवाद शब्द का, वह कौन है? ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने सबसे पहले ये नाम लिया था? तो पहला है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है निराला, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने ही प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन है महिला आंचल, दूसरा है जुलूस, तीसरा है प्रति परिकथा, चौथा है कोई नहीं। तो रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो 1 नंबर इसका सही हो जाएगा, महिला आंचल। महिला आंचल ही इनका प्रथम उपन्यास है, जिसकी रचना कब हुई है? इसकी रचना जो हुई है 1954 ईस्वी में हुई है। महिला आंचल की 1954 ईस्वी में, ये बताया भी गया है ऐसे, कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। महिला आंचल रेणु जी का यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी का प्रथम उपन्यास है। और जुलूस जो है, जुलूस की रचना कब हुई है? तो जुलूस की रचना हुई थी 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में जुलूस की रचना हुई थी। और प्रति परिकथा की जो रचना हुई थी 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन है पंच परमेश्वर, दूसरा है सदगति, तीसरा है कफन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद्र की पहली कहानी जो है वह कौन सी है? तो वह जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद्र की पहली कहानी है। और इसकी रचना कब हुई है? तो इसकी रचना जो हुई है 1916 ईस्वी में हुई है। 1916 ईस्वी में इसकी रचना हुई है पंच परमेश्वर की, ठीक है। और सदगति की जो रचना हुई है कब हुई है? तो 1930 में हुई है। और कफन की जो रचना हुई है 1936 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी जो है वह है एक घूट। एक घूट है हिंदी का प्रथम एकांकी। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है एक घूट। और विशाख चंद्रगुप्त जो है, यह जो है नाटक है, ठीक है। ये सब जो नाटक हैं, ये सब नाटक हैं। लेकिन एक घूट जो है वह क्या है? वह जो है वो है एकांकी है। नाटक और एकांकी जो है वो बिल्कुल अलग होता है। किसी टॉपिक में आएगा तो उससे भी मैं क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है। तो किसके द्वारा रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आचार्य द्विवेदी, तीसरा है नरेश मेहता, चौथा इनमें से कोई नहीं। जिसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही क्या किया था? रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? साधारणीकरण का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है भट्टनायक, दूसरा है भट्टलोल, तीसरा है शुक्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा सबसे पहले जो साधारणीकरण का प्रयोग किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भट्टनायक। भट्टनायक के द्वारा ही साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी में सर्वप्रथम सूफी कवि कौन है? तो ऑप्शन है खुसरो, दूसरा है ओसाई, तीसरा है जायसी, चौथा है विद्यापति। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो हुए वह हुए, कौन हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा बी, ओसाइद। ओसाइद जो है हिंदी के प्रथम सूफी कवि हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेवी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो महादेवी की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है निहार, दूसरा है नीरजा, तीसरा है यामा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी की प्रथम काव्य कृति जो है ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, निहार, जिसकी रचना हुई थी 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में महादेवी वर्मा की ये मतलब प्रथम ये काव्य कृति है। बाकी नीरजा यामा ये उन्हीं की रचना है, जिसके बारे में प्रकाशन वर्ष में बता चुकी हूँ।
प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा है आंधी, तीसरा है आकाशदीप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी जो है वह ग्राम है, जिसकी रचना हुई थी 1911 ईस्वी में। ग्राम की रचना कब हुई है? 1911 ईस्वी में हुई है इसकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है परख, दूसरा है घृणामयी, तीसरा है चित्रलेखा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा घृणामयी। घृणामयी जो है इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है और इसकी रचना जो हुई है, इसकी रचना हुई है 1929 ईस्वी में। और 1929 ईस्वी में यह जो है इलाचंद्र जोशी की रचना है। और पहला ये परख जो है यह है जैनेन्द्र की रचना है, जैनेन्द्र का उपन्यास है ये। और चित्रलेखा जो है इसके रचिता हैं भगवती चरण वर्मा। हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सा है? हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए है अर्धकथानक, दूसरा है मैं क्रांतिकारी कैसे बना, तीसरा है अपनी खबर, चौथा है मेरी जीवन यात्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा अर्धकथानक, है ना। अर्धकथानक जो है वह क्या है? हिंदी का प्रथम आत्मकथा है, जिसके रचिता हैं बनारसी दास जैन और इसकी रचना जो हुई है 1941 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रथम रेखा चित्र, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम रेखा चित्र जो है पहला ऑप्शन है पद्म पराग, दूसरा है बोलती प्रतिमा, तीसरा है स्मृति की रेखाएं, चौथा है गेहूं और गुलाब। तो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र जो है वह है ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा पद्म पराग, है ना। यही है रेखा चित्र सबसे पहले लिखा गया हिंदी में और इसकी रचना जो हुई है 1929 ईस्वी में हुई है और इसके लेखक जो हैं वह है पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा की रचना है और इसकी रचना कब हुई है? 1929 ईस्वी में हुई है। 1929 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? पहला ऑप्शन है लंदन यात्रा, दूसरा है लंदन का यात्री, तीसरा है गया यात्रा, चौथा है यात्रा। जिसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा लंदन यात्रा। हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांत जो है वह लंदन यात्रा है। इसकी रचना जो हुई है 1883 ईस्वी में हुई है। 1883 ईस्वी में हुई है और इसके रचिता जो हैं श्रीमती हरदेवी है। श्रीमती हरदेवी है इसकी रचिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पहला ऑप्शन है वेदीन, दूसरा है एक चिथड़ा सुख का, तीसरा है लालटीन का छत, लालटीन की छत। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा वेदीन। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास जो है वह है वेदीन, जिसकी रचना हुई है 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में इसकी रचना हुई है वेदीन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका जो है वह है बंग महिला, जिसे बोलते हैं हम लोग, यानी इसका नाम जो है वह है राजेंद्र बाला घोष। यह हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका हुई थी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इस वीडियो में पूरा का पूरा नहीं आया हिंदी का सर्वप्रथम, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा करूँगी इसे। इस पर कुछ था, कुछ अगले वीडियो में रहेगा। और कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मजदूर दिवस है और आज का क्वेश्चन यह है कि कोई भी एक कहानी का नाम बताइए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जो आपको बहुत अधिक पसंद है ना। कोई भी राइटर का कोई भी कहानी जो आप पढ़े हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगा है, उसी का आपका नाम लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी कहानी आपको सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।